पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार मोदी जी का पैर छू रहे हैं, उसी तरह लालू जी का भी नीतीश कुमार को पैर छूना चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का सिपाही उसमें क्या कांग्रेस के नाम से पूरा, इसलिए तो मैं कहता हूँ पूरा बिहार जीत जाएंगे। चलिए, थैंक यू। अंतिम प्रश्न, ये बिहार का संस्कार है। मेरे ख्याल से एक ही उम्र है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की। फिर भी यदि बिहार नीतीश जी पैर छू रहे हैं कि उन्होंने आज भी अपने बिहार के संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी हर ऐसे बुजुर्ग और गरीबों का भी पैर छू, जैसे मोदी जी का पैर छू। मैं इससे ज्यादा नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लालू जी का भी पैर छूना चाहिए था। और लालू जी के उम्र में बड़े हैं, पैर छूना चाहिए। यदि वो मोदी जी का पैर छूते हैं तो लालू जी का भी पैर छूना चाहिए। भागलपुर ई रिक्शा चालक संघ ने सम्मेलन कर जिला प्रशासन के आदेश और निर्देश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी भागलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने ई रिक्शा की कोडिंग की और फिर टोटो का रूट निर्धारित कर दिया, जिसका विरोध ई रिक्शा चालक संघ लगातार करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के एक होटल में ई रिक्शा चालक संघ का महासम्मेलन हुआ। सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही टोटो को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई कोडिंग पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं ई रिक्शा चालक संघ के महासचिव राजकुमार झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि टोटो को लेकर जिला प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बैटरी चलित ई रिक्शा में किसी तरह के परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है और जब परमिट की जरूरत ही नहीं है तो फिर कोडिंग किस लिए कराया गया। संगठन का सम्मेलन एक पर्व होता है, तो हम संगठन का शुरुआत पर्व से कर रहे हैं और पर्व का मतलब है कि सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन के अवसर पर हम समस्या पर बात करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और सम्मेलन के अंत में अगले सत्र तक काम करने के लिए एक ठोस कमेटी का भी गठन करेंगे। तो कमेटी में अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कैशियर, अदर लोग भी जो है उसमें इसका भी चुनाव हम लोग यहाँ करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं, देखिए मेन परेशानी जो अभी शहर में है, जिला प्रशासन, क्योंकि किसी का कोई चिट्ठी नहीं निकली है तो जिला प्रशासन ही हम कहेंगे। जिला प्रशासन का मौखिक ये तुगलकी फरमान है, वह यह है कि ई रिक्शा अब रूट में ही चलेगा। अगर किसी का एक रूट है वो ई रिक्शा दूसरे रूट में नहीं जाएगा। उसके जिला प्रशासन के लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं और कुछ लोग उसके बीच में जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सम्मेलन के माध्यम से कि ई रिक्शा बिना परमिट का है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ी को परमिट मुक्त रखा है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये परमिट इसका नहीं है। देखिए अब वो कोडिंग, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम केवल ये बात करेंगे कि यह जो है कानून सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर। ये कहीं रूट में बांधने का जिला प्रशासन का अधिकार नहीं है। परमिट निर्गत करता है आरटीए बोर्ड। आरटीए बोर्ड निर्गत नहीं कर सकता है, इसलिए कि परमिट मुक्त है ये। तो जब परमिट मुक्त है तो आप रूट में इसको कैसे बांधेगा। इसकी जन्म हुआ है, जन्म जो हुआ है नगर सेवा में। नगर के किसी भी गली मोहल्ला रोड में घूमने का अधिकार प्राप्त है, जिसको जिला प्रशासन के लोग इस अधिकार पर हनन कर रहे हैं और इस हनन के खिलाफ यहाँ सम्मेलन हो रहा है और इस हनन के खिलाफ एक दिन का हड़ताल का भी घोषणा होगा।
परेशान है कि आप लोग? अरे कौन अध्यक्ष है? हम किसी अध्यक्ष को नहीं देखिए, यहाँ तो अब प्रथम सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और प्रथम सम्मेलन ही हो रहा है, प्रथम अध्यक्ष का चयन होगा। तो यहाँ कौन है, क्या है, पुलिस के दाएं बाएं घूमने वाले का हम उसको क्या जानते हैं। भागलपुर नगर सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले आज लाजपत पार्क मैदान में सफाई कर्मियों की बैठक हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी को आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लड्डू हरि ने कहा कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही सफाई एजेंसी के द्वारा समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ठेका प्रथा को बंद करने और अपनी मांग के समर्थन में जल्द ही दैनिक सफाई कर्मी सामूहिक हड़ताल करेंगे। और ये आम सभा जो है इसलिए रखा गया है कि आए दिन नगर निगम के अंदर में सफाई एजेंसी के द्वारा जो अन्याय अत्याचार हो रही है, घुसखोरी का मुद्दा है, उसके बावजूद कम वेतन में हम लोग कर्मियों को, वैसे कर्मी जो डेली सुबह सफाई करने के लिए पूरे शहर को जाता है और वैसे कर्मी के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। और उसके बावजूद वेतन बढ़ोतरी आई हुआ है। यहाँ 2024 का वेतन की मांग है कि वेतन बढ़ा के दिया जाए, कम से कम 15 से 18 हजार रुपये वेतन हो, जिससे इनका रोटी रोजगार चल सके, इनका बाल बच्चा का भरण पोषण हो सके। एजेंसी के तहत आप लोग काम करते हैं? हम लोग को एजेंसी के तहत तो आज के दिन में है वर्धमान में, मगर पूर्व में हम लोग सदियों से 10 से 15 वर्ष तक लगातार नगर निगम के द्वारा काम हुआ है। और उसके बाद पता नहीं कैसे साजिश के तहत एजेंसी को लाया गया है और एजेंसी के अंदर में तमाम सफाई कर्मचारियों को समझिए एक तरह से इसको बेच दिया है। अब बेचने का मतलब होता है या तो कमीशन खोरी पर बेचा गया या तो भ्रष्टाचारी करने के लिए, जबकि शहर में जिस तरीका से हम लोग काम कर रहे हैं हमारे सफाई बंधु और भाइयों ने, उस तरीका के हिसाब से हमारे कर्मचारियों को सुविधा से वंचित है। कोई भी मांग इसका सुना नहीं जाता है। खास करके जब से स्वास्थ्य अधिकारी जो आए हैं आदित्य सवाल, जब से वो आए हैं तब से तो और नर्क ढंग से हम लोग के साथ में व्यवहार हो रहा है। आगे क्या कीजिएगा? आगे ये है कि आज हम लोग को सभा है इसलिए कि जो भी समस्या है उन समस्या के अंतर्गत के अनुसार हम लोग एक बैठक रखे हैं और हम लोग समस्याओं लेकर को इसलिए रखे हैं कि यदि अगर हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार होता है, अगर वाजिब मांग पर कार्रवाई नहीं होती है, मांगों पूर्ति नहीं की जाती है, तो हम लोग लास्ट में बाध्य होके तमाम सफाई कर्मचारी, शहर का नगर निगम को कर्मचारी जितने भी लोग हैं, सभी सफाई का काम को ठप कर दिया जाएगा। सुविधाओं और संसाधनों के अभाव में पले बड़े एक छात्र ने नीट परीक्षा में सफलता दर्ज की है। जिद, जुनून और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने इस स्टूडेंट्स को बड़ी कामयाबी दिलाई है। दरअसल भागलपुर माइनॉरिटी वेलफेयर हॉस्टल में रहने वाले होनहार और प्रतिभाशाली युवा को संस्था के एक शिक्षक से ऐसी शिक्षा मिली कि उन्होंने मेहनत और लगन से नीट जैसी मुश्किल परीक्षा में सफलता हासिल की। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2019-20 में भागलपुर के माइनॉरिटी वेलफेयर हॉस्टल में रहने वाले छात्र मिनहाज आलम की, जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर नीट परीक्षा में सफलता पाई है। गाजीपुर इस्लामपुर के मोहम्मद आमिर हुसैन के पुत्र मोहम्मद मिनहाज आलम को नीट एग्जाम में ऑल इंडिया स्तर पर 1692 रैंक हासिल हुआ है। बता दें कि मिनहाज के पिता मछली का व्यवसाय करते हैं और मां नूरेसा बेगम एक गृहिणी हैं। मिनहाज ने प्रारंभिक पढ़ाई गाजीपुर मध्य विद्यालय स्कूल से की और वर्ष 2018 के मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था। वहीं इंटर की परीक्षा 2020 में बीएन कॉलेज भागलपुर से दी, जिसमें वह कॉलेज टॉपर था। मिनहाज ने इसका श्रेय अपने माता पिता, बड़े भाई नफीस इकबाल और खासकर गुरु NH नईम को दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनकर सभी की निस्वार्थ सेवा करूंगा। इधर मोहम्मद मिनहाज आलम की सफलता पर भागलपुर माइनॉरिटी वेलफेयर हॉस्टल के अधीक्षक NH नईम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मिनहाज ने गरीबी और कई सामाजिक दबावों से जूझते हुए नीट की परीक्षा में सफलता की कहानी लिख डाली है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये बच्चा काफ़ी गरीब परिवार से है, जो हमारे हॉस्टल में 2019 में आया
यहीं से उसने आईएससी किया, उसके बाद बीएससी में बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया और उसको नीट की तैयारी के लिए हमने उसको उत्साहित किया कि तुम नीट की तैयारी करो। फिर मैंने उसको गाइड किया कि कैसे कहाँ करना है, कहाँ से कोचिंग लेना है, तो सारी चीज़ को हम उसको बताए। फिर हम भी यहाँ कोचिंग शुरू किए थे ऑनलाइन, तो उसके बारे में भी उसको बताया, उसको सारी किताब का आइडिया दिए, सिलेबस का आइडिया दिया और बताया कि इस तरह से तुम पढ़ो। तो मेरे मेंटरिंग में वो 1 साल 2 साल रहा, उसके बाद कोटा चला गया और वहाँ से भी बीच बीच में वो हमसे कांटेक्ट में रहता था। कैसा फील कर रहे हैं सर अभी आप? इनकी सफलता पर कैसा महसूस हो रहा है? इनकी सफलता पर मुझे बहुत प्रसन्नता है, इसलिए कि हमारे हॉस्टल से लगातार ये तीसरी बार एक लड़का नीट में गया है। पिछली बार भी 35 का एक लड़का मोहम्मद मोइन था, वह भी सफलता पाया था, 650 नंबर लाया था और अभी वो पीएमसीएच में है। उसको हमने इंटर से बीएससी ऑनर्स तक बॉटनी जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें हमने पढ़ाया था, वो टॉप किया था बॉटनी में, फिर वो नीट में क्लियर कर लिया। इसको भी हमने बॉटनी ऑनर्स ही दिलाया था, लेकिन ये फिर अपना इसी में तैयारी में रहा और काफ़ी अच्छा किया। हमको बहुत खुशी है कि हमारे हॉस्टल्स का बॉर्डर जो काफ़ी गरीब परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, काफ़ी वो गाँव के किसान और कारोबारी और मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए ये सफलता बहुत मायने रखता है। क्या संदेश देंगे सर ऐसे हम घर ये पर? संदेश देंगे कि कोई भी परिप्रेक्ष्य से आए, किसी बैकग्राउंड का बच्चा हो, अगर उसके अंदर लगन है, उसके अंदर उत्साह है और उसको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलेगा तो वह ज़रूर सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वह किसी कम्युनिटी का हो, किसी जगह का हो, किसी लोकेलिटी का हो। इसी के तहत हमने अपने कॉलेज हॉस्टल में ये एनवायरनमेंट तैयार किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनको इन्फीरियरिटी फीलिंग किसी के प्रति नहीं हो कि हम नहीं कर सकते। अपना बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि गुरुवार को शिवम अपने परिवार के साथ काठमांडू से आया था। इसके बाद कल शाम किसी काम से वह घर से निकला और जब रात तक वापस नहीं आया तो परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई। वहीं आज सुबह युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मृतक के फूफा सोनू कुमार ने बताया कि घटना का कारण स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि उन लोगों से किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। शाम में 6 बजे घर से वो निकला, लेकिन जब उसको 8 बजे तक सबको फोन किया, दोस्त वही भी उसको फोन किया, किसी का नहीं रिसीव कर रहा था। हम भी किए, रिसीव नहीं किया तो मेरा कॉल बैक तुरंत करता था। जब फिर सोचे कि 8 बजे अभी 8 बजे आएगा, हम लोग भी अपना खा पी के सब कोई निश्चिंत हो गए। 11 बजे तक नहीं आया तब उसको खोजना शुरू किए। जब खोजने लगे तो कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गया है, क्या हुआ है। फिर सुबह भी खोजते खोजते कुछ ट्रेस दिया कि इधर है उधर है। जब खोजे तो बाद में पता चला कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे मारने उड़ने का किसी पे शक नहीं है। कुछ तो फिर किसी दुश्मनी, किसी से कोई दुश्मनी उसका नहीं है। तो फिर आगे हत्या कैसे? आत्महत्या कर लिया हो, किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो गया हो। क्या नाम था मृतक का? शिवम कुमार। कितना उम्र होगा? 21 साल। कहाँ के रहने वाले थे? 0 माइल हाउसिंग बोर्ड LIC ऑफिस। पिता का क्या नाम है? निरंजन कुमार दास। घटना कहाँ पर घटी? घटना बहादुरपुर स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक पे। थाना क्षेत्र 0 माइल। बिहार के लखीसराय किऊल जंक्शन पर डाउन लाइन पर आकर रुकी पटना झाझा EMU ट्रेन में गुरुवार की शाम भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन के बीच की बोगी जलने लगी। वहीं ट्रेन पर सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किऊल जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर उस समय हड़कंप मच गया जब पटना से जसीडीह जा रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई।